इमेज स्प्राइट क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो इमेज स्प्राइट होता ये है कि छोटे छोटे इमेजेस को मिलाकर जब हम एक बड़ा इमेज बनाते हैं और उसको सीएसएस में फिर से छोटे छोटे इमेजेस के रूप में यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इमेज स्प्राइट। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये इमेज देखो तो इसमें क्या है कि मैंने 3 फ्लैग को एक ही इमेज में कंबाइन कर दिया है, बट यूज करूंगा अलग अलग फ्लैग के तौर पे। जब मुझे जिस फ्लैग का जरूरत पड़ेगा मैं उसको यूज कर लूंगा, लेकिन है ये तीनों फ्लैग एक ही इमेज में, तो पूरा इमेज नहीं दिखेगा, मैं जो फ्लैग देखना चाहूंगा वही दिखेगा। अब इसमें बात ये होता है कि ये आप बनाते आप हो और इसमें बस आपको कोई भी, जैसे फोटोशॉप एडिटिंग टूल होता है, जो इमेज एडिटिंग टूल होता है जैसे फोटोशॉप, उसमें जाकर आपको देखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे मायने रखता है। तो ये चीज आप फोटोशॉप टूल वगैरह में आप जाके वहां पर से देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन टूल भी बहुत मिलता है जहाँ पे आप मेजर कर पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक का विड्थ कितने पिक्सल का है या क्या है क्या नहीं है। तो वो आपको करना पड़ेगा इमेज स्प्रेड को यूज करने के लिए। और इमेज स्प्रेड को यूज करने के लिए आपको करने की जरूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि बनाओगे तो इमेज आप ही, क्योंकि आप ही को पता होगा कि कौन कौन सा इमेज आप यूज करने वाले हो अपने वेबसाइट में, छोटे छोटे इमेजेस कौन कौन से हैं, उसको आप ही पोजीशन दोगे तो उसी समय मेजर कर लो। अगर आप फोटो एडिट करोगे तो कि कौन सा कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ, ठीक है, उसका स्टार्टिंग एक्स एक्सिस बाय एक्सिस और एंड वाला एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इसका फॉर एग्जांपल इसका दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, ये स्टार्ट तो 0 0 पे हुआ है, एक्चुअल में 0 0 पे नहीं हुआ है, ये 5 5 पे हुआ है। ठीक है, 5 पिक्सल ऊपर से छोड़ा गया, 5 पिक्सल इधर से लेफ्ट से छोड़ा गया। और ये जो कनाडा वाला है ये एक्चुअल में एंड जाके हुआ है 143 पिक्सल पे, और जो यूएसए वाला है वो एंड हुआ है 288 पिक्सल पे। और मैं जो वाई एक्सिस है आपका, वो मैं लूंगा 0। आपको पता चल गया कि क्या लूंगा मैं। देखो, अभी इस कॉर्नर का पॉइंट लूंगा, इस कॉर्नर का पॉइंट लूंगा और इस कॉर्नर का पॉइंट लूंगा, बस मेरा काम हो गया। यहाँ तो 0 0 है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 143 और यहाँ पे हो जाएगा 0 288 पिक्सल। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल इमेजेस को एक ही इमेज में कंबाइन करके आप एक इमेज बना देते हो, और जब HTML CSS में यूज करेंगे तो वो तीनों को एज अ अलग अलग इमेज यूज करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। तो उसके लिए फटाफट हम लोग एक डिव बनाते हैं जिसका आईडी दे देते हैं, स्प्राइट दे देता हूँ मैं, स्प्राइट। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्टर बना के फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब क्या करूँगा मैं इसमें कि सबसे पहले इसको मैं एक बैकग्राउंड इमेज दूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, 128 पिक्सल इसको हाइट दे देते हैं। फाइन, तो मैं यहाँ पे हाइट देता हूँ HEIGHT हाइट 128 पिक्सल। मैं विड्थ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि विड्थ तो डिव का पूरा 100% होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज URL पे images drive.png हमारा। अब मैं इसको सेव कर लिया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लगा देते हैं रिपीट ना होने के लिए, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, अब आउटपुट चल के देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, कनाडा का आ गया। क्यों आया, क्योंकि वो 128 पिक्सल नहीं है, इसका विड्थ था और हाइट था, और हमने 128 पिक्सल पे रोक दिया है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखो 128 पिक्सल पे रोक दिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा इमेज स्टार्ट हुआ है वो है 143 पिक्सल पे। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यूएस का देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन दूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पे देता हूँ 0 पिक्सल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस -143 पिक्सल। अब देखो क्या होगा, क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना तो माइनस ही देंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये यूएस का झंडा आ गया।
अब उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो जो नेक्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था कि 288 पिक्सल था, तो वो नेक्स्ट वाला भी झंडा आ जाएगा। देखो ये क्या हुआ, पिक्सल नहीं लिखा मैंने, हाँ यहाँ पे पिक्सल सेव कर दिया। अब देखो ये तीसरा झंडा भी आ गया। तो आपने देखा कैसे तीन इमेज को पहले मैंने एक इमेज में कंबाइन किया, उसके बाद उसको अलग अलग जगह पे मैं चाहता तो अलग अलग इमेज की तौर से यूज कर सकता था। बट इमेज स्प्राइट्स का एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये एज अ बैकग्राउंड इमेज ही यूज हो सकता है, ये डायरेक्ट इमेज में काम नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बात ये आता है कि इसको हम लोग यूज क्यों करेंगे। तो देखो क्या होता है कि आपको आइकन्स या फिर सोशल मीडिया के आइकन या बहुत सारे छोटे छोटे इमेजेस की जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप उतने छोटे इमेजेस को बार बार अगर आप कॉल करवाते हो सर्वर से, देखो होता क्या है कि जितने भी आपका इमेज है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है, ये तीनों चीज जितना भी आप लगाओगे वो उतना का उतना सर्वर पे जाएगा रिक्वेस्ट, और सर्वर हैंड शेकिंग करेगा। उसके बाद क्या होगा कि हैंड शेकिंग में क्या होता है कि पहले ब्राउजर उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि क्या आप तैयार हो हमारा रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए। फिर वहां से सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ हम रेडी हैं। फिर ब्राउजर भेजता है कि ओरिजिनल रिक्वेस्ट क्या है, उसको एक इमेज चाहिए, सीएसएस फाइल चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए। फिर ब्राउजर चेक करता है और भेजता है। तो अगर आप ये समझ लो कि 10 छोटे छोटे इमेजेस आपने यूज किया है, तो कहीं ना कहीं वो 10 बार हैंड शेकिंग करेगा सर्वर के साथ कि हाँ आपके पास अवेलेबल है, हमारे लिए टाइम है करने के लिए, नहीं है अगर है तो ये वाला इमेज, तो ये वाला काम। और अगर आप 10 छोटे इमेजेस को एक इमेज में कंबाइन करते हो तो उसको सिर्फ एक बार करना पड़ा ये काम। तो इससे क्या होता है कि आपका पेज लोड टाइम कम हो जाता है। अब देखो, अब क्वेश्चन बहुत लोगों का ये होगा फिर हम लोग सारे इमेजेस के साथ क्यों ना करें। क्योंकि देखो सारे इमेजेस के साथ अगर आप करोगे बड़े बड़े इमेजेस के साथ, तो हो सकता है कि आपका वेबसाइट में 10 इमेजेस बड़े बड़े यूज हो 10 MB का, तो वो 10 MB एक बार लोड होने में इतना टाइम लगाएगा 10 MB कि आपका एक भी इमेज तब तक काम नहीं करेगा। तो हो जाएगा हमारे साथ उल्टा कि हम लोगों ने स्पीड करने के लिए किया था और हो गया उल्टा, क्योंकि जो हैवी हैवी इमेजेस थी उसको भी कंबाइन कर दिया हमने। तो 10 MB जब तक डाउनलोड नहीं होगा, जब तक कुछ ब्राउजर पे शो नहीं होगा। वैसे क्या होता था कि अलग अलग रहता था, तो 1 MB वाला पहले इमेज दिख गया, फिर नीचे वाला बाद में डाउनलोड हो रहा है। तो ये ट्रिक सिर्फ तब काम करता है जब बहुत छोटे छोटे इमेजेस हैं, केबी में इमेजेस है, तो आपको करना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा इमेजेस है तो जैसे 10 आइकन आप यूज कर रहे हो तो उसको यूज कर लो ताकि 10 हैंड शेकिंग बच सके। तो ये पेज का लोड टाइम बढ़ाने में बहुत काम आता है। बट इसका रेस्ट्रिक्शन यही है कि ये बैकग्राउंड इमेज के तौर पे ही लगेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपको आपको ही इमेज बनाना पड़ेगा, ये कहीं पे मिलेगा नहीं। जितने इमेजेस को कंबाइन करना है वो आप इमेज बनाओगे और उसका देखोगे कि कहाँ पे कौन सा स्टार्ट हुआ है, कितने एक्सिस पे स्टार्ट हुआ है चीजें।